हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टॉप अप में। आज हम देखने जा रहे हैं राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे NAS नेशनल अचीवमेंट सर्वे के जो अभ्यास प्रश्न बैंक है कक्षा 8वीं के गणित सब्जेक्ट का, उसका हम लोग आज क्वेश्चन आंसर देखने जा रहे हैं। तो इसमें निर्देश में दिया गया है, प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उस पर गोल घेरा बनाइए। तो जो आंसर रहेगा उस पे आप लोगों को गोल घेरा बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख रहे हैं हम लोग। एक शहर की जनसंख्या 6 लाख है। शहर में 3,60,000 पुरुष है, तो जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत कितना है? तो इसका आंसर आएगा ए 40%। क्वेश्चन नंबर सेकंड। केशव ने मकान बनाने के लिए 8 ट्रक ईंटें मंगवाई। मकान बनाने के बाद 550 ईंटें शेष बची। यदि प्रत्येक ट्रक में 2050 ईंटें थी तो मकान में कितनी ईंटों का प्रयोग हुआ? तो इसका आंसर है सी 15,850। क्वेश्चन थर्ड। एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में 770 निमंत्रण कार्ड बांटे गए तथा बैठने वाले हेतु 3,000 कुर्सियां लगाई गई। प्रथम 660 कार्डों में प्रत्येक कार्ड की मान से 3 सदस्य तथा बाद के एक शेष 110 कार्डों में प्रत्येक कार्ड के मान से 4 सदस्य समारोह में शामिल हुए, तो सभागार की कितनी कुर्सियां खाली बची? तो इसका आंसर होगा डी 580। क्वेश्चन नंबर 4। एक 21 मंजिला भवन का नीचे का तल वाहन पार्किंग हेतु रिक्त है। भवन के प्रत्येक तल में 16 परिवार निवासरत है। यदि प्रत्येक परिवार से 500 रुपया लिफ्ट का मासिक शुल्क लिया जाता है, तो लिफ्ट सुविधा उपलब्ध कराने वाली कंपनी को इस भवन से कितनी वार्षिक आमदनी होगी? तो इसका आंसर है बी 19,20,000। क्वेश्चन नंबर 5। एक 100 किलोमीटर लंबी सड़क में से 5 किलोमीटर सीमेंट की तथा शेष सामान्य सड़क बनाई गई। यदि सीमेंट की सड़क बनाने की लागत 3,30,000 रुपया प्रति किलोमीटर तथा सामान्य सड़क बनाने की लागत 1,80,000 रुपया प्रति किलोमीटर है, तो सड़क निर्माण में कितनी लागत आएगी? तो इसका आंसर है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है बी। जो लागत आएगी वो उसका आंसर क्या है? बी। क्वेश्चन नंबर 6। एक वाहन निर्माता कंपनी प्रतिदिन 40 मोटरसाइकिल का निर्माण कर वर्ष भर में 14,600 मोटरसाइकिल का निर्माण करती है, तो कंपनी में सन 2020 में माह फरवरी में जनवरी की अपेक्षा कितनी कम मोटरसाइकिलों का निर्माण हुआ? तो इसका आंसर आएगा सी 80। इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 7। एक छात्र समाचार पत्र पत्रिकाओं पर 350 रुपया प्रति माह खर्च करता है।
यह उसके जेब खर्च का 10% है। उसका जेब खर्चा रुपये में कितना है? तो इसका आंसर आएगा बी, 3500 रुपया। क्वेश्चन नंबर 8, 5/2/3 मीटर लंबी रस्सी का मूल्य 12/3/4 रुपया है। रस्सी का प्रति मीटर मूल्य रुपये में क्या है? तो इसका आंसर आएगा ए, 2/1/4। क्वेश्चन नंबर 9, एक किसान के यहाँ गेहूं और चने के कुल उत्पादन में से गेहूं का उत्पादन 3/4 भाग तथा चने का उत्पादन 1/4 भाग हुआ। यदि किसान के यहाँ गेहूं का उत्पादन 600 क्विंटल हुआ तो चने के उत्पादन की मात्रा क्विंटल में कितनी है? तो इसका आंसर होगा सी, 200 क्विंटल। क्वेश्चन नंबर 10, 60 विद्यार्थियों की कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या के 2/5 में 5 ने प्रथम श्रेणी प्राप्त की। कितने विद्यार्थियों ने प्रथम श्रेणी प्राप्त नहीं की? क्वेश्चन है, 60 विद्यार्थियों की कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या के 2/5 ने प्रथम श्रेणी प्राप्त की। कितनी विद्यार्थियों ने प्रथम श्रेणी प्राप्त नहीं की? तो इसका आंसर है बी, 36 लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 11, शुभम ने अपने कमरे की दीवार के 2/3 भाग का पेंट किया। उसकी बहन माधवी ने उसकी सहायता की और उस दीवार का 1/3 भाग पेंट किया। अभी दीवार का कितना भाग पेंट करने हेतु शेष है? तो इसका आंसर है ए, कोई भाग शेष नहीं है। ये इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 12, आकाश ने 10 किलोग्राम सब्जी खरीदी जिसमें 3 किलोग्राम 500 ग्राम प्याज, 2 किलोग्राम 75 ग्राम टमाटर और शेष आलू है। आलू का वजन कितना है? तो आलू का जो वजन है वो ए, 4 किलोग्राम 425 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सी सूची संख्याएं अधिकतम से न्यूनतम में क्रमबद्ध है? तो इसका आंसर आएगा डी, 0.44, 0.43, 0.4, 0.345। क्वेश्चन नंबर 14, 7/8 मीटर तार के 2 टुकड़े किए जाते हैं। इनमें से एक टुकड़े की लंबाई 1/4 मीटर है तो दूसरे टुकड़े की लंबाई कितनी होगी? तो इसका आंसर है बी, 0.625 मीटर। क्वेश्चन नंबर 15, एक किसान 8 मीटर भुजा की वर्गाकार क्यारी तैयार करता है। क्यारी में प्रति वर्ग मीटर 1 किलोग्राम खाद की आवश्यकता है तो किसान को कितना खाद खरीदना चाहिए? तो इसका आंसर आएगा सी, 64 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 16, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 440 वर्ग मीटर, यदि इसकी लंबाई 22 मीटर हो तो इसका परिमाप कितना होगा?
तो इसका आंसर आएगा डी 84 मीटर। क्वेश्चन नंबर 17, एक आयत का परिमाप 130 सेंटीमीटर है। यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर हो तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? तो इसका आंसर आएगा बी 1050 वर्ग सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 18, चित्र में प्रदर्शित आकृति में छायांकित व अछायांकित भाग के क्षेत्रफल में कितना अंतर है? तो जो ये दिया गया है चित्र, उसमें देखिए, तो इसका आंसर आएगा सी 2 वर्ग सेंटीमीटर। सी 2 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 19, स्कूल के हॉल की लंबाई 45 मीटर तथा चौड़ाई 30 मीटर है। हॉल की छत को सपोर्ट देने हेतु हॉल के बीच में एक खंभा बनाया गया है जिसके आधार का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर है। यदि टाइल्स लगाने का व्यय 680 रुपया प्रति वर्ग मीटर हो तो संपूर्ण हॉल में टाइल्स लगवाने के लिए कितना खर्च आएगा? तो उसके जो पूरे हॉल में है उसमें टाइल्स लगवाने में कितना खर्चा आएगा बोल रहे हैं। तो इसका आंसर आएगा ए। उसका आंसर आएगा ए 9,17,320 रुपया। क्वेश्चन नंबर 20, 8 सेंटीमीटर लंबे 5 सेंटीमीटर चौड़े एक गत्ते पर एक पेंटिंग इस तरह बनाई गई है कि इसके प्रत्येक भुजा के अनुदिश 1.5 सेंटीमीटर हाशिया छोड़ा गया है। हाशिए का कुल क्षेत्रफल कितना होगा? जो हमें क्या है, ये डायग्राम्स के थ्रू हमको समझाया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा बी 30 वर्ग सेंटीमीटर। ये इसका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 21, एक 8 मीटर लंबे तथा 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, फिर से पढ़ लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21, एक 8 मीटर लंबे तथा 1 मीटर 50 सेंटीमीटर चौड़े कपड़े का थान से 40 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने रुमाल बनाए जा सकते हैं? तो इसका आंसर आएगा 75 सी। क्वेश्चन नंबर 22, 5 सेंटीमीटर लंबाई तथा 4 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार भूखंड पर 1 मीटर भुजा वाली वर्गाकार फूलों की 5 क्यारियां बनाई जाती है। भूखंड के एक शेष भाग पर घास लगाई जाती है। यदि घास लगाने का व्यय 160 रुपया प्रति वर्ग मीटर है तो घास लगाने में कितनी राशि व्यय की गई? तो इसका आंसर आएगा बी 2400 रुपया। प्रश्न नंबर 23, निम्न सारणी में 9 विद्यार्थियों के गणित विषय में प्राप्तांक दिए गए हैं। विद्यार्थी का नाम दिया गया है और प्राप्तांक दिया गया है। अनीता को 78, कपिल को 72, सोनू को 87, कला को 73, सुधा को 85, रवि को 51, आशा को 79, जिमी को 57 और जैद को 65। कितने विद्यार्थियों ने 70 से 80 के मध्य अंक प्राप्त किए?
तो इसका आंसर आएगा सी, 4 लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 24, शहर के एक व्यस्त चौराहे से प्रातः 10 बजे से 11 बजे तक निकलने वाले वाहनों की संख्या निम्नानुसार है। तो एक चार्ट दिया गया है जिसमें वाहन का नाम और संख्या दिया है। तो जो बस है वो 16 और ट्रक है 9, स्कूल बस 22, कार 41, मोटरसाइकिल 85। चौराहे से 10 बजे से 11 बजे के बीच कौन सा वाहन सबसे कम निकलता है? इसमें ऑलरेडी पता चल रहा है जो ट्रक है वो 9 है, उसकी जो संख्या है वो 9 है। तो फिर इसका आंसर क्या आएगा? सी, ट्रक। इसका आंसर आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 25, किसी कंपनी द्वारा 6 माह में बनाए गए बिजली के बल्बों की संख्या निम्नानुसार है। तो एक चार्ट दिया गया है और उसमें माह का नाम दिया गया है और बल्ब दिए गए हैं, उसकी संख्याएं दिखाई गई हैं। ठीक है, उसमें किन्हीं 2 माह में कंपनी ने समान संख्या में बल्ब का निर्माण किया है। तो इसका आंसर आएगा डी, फरवरी और जून। इसका आंसर है फरवरी और जून। जून में देखिए 5 है और फरवरी कहाँ है? ये दोनों में क्या है? समान है। तो इसका आंसर क्या आएगा? फरवरी और जून। क्वेश्चन नंबर 26, एक कन्या माध्यमिक शाला की कक्षा 8वीं की एक सप्ताह की उपस्थिति निम्नानुसार है। यहाँ पे दिन और उपस्थिति दिखाया गया है चार्ट के द्वारा। इसमें दिया है गुरुवार व बुधवार की उपस्थिति में कितना अंतर है? कितना अंतर है? तो इसमें इसका आंसर आएगा बी, 20 का अंतराल है। कितने का? 20 का। क्वेश्चन नंबर 27, किसी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों द्वारा एक मैच में बनाए गए रनों की संख्या निम्न चार्ट में प्रदर्शित की गई है। तो ये रहा चार्ट। ठीक है, मैच में रनों के आधार पर सबसे अच्छा प्रदर्शन किसने किया है? तो इस चार्ट में हम देख के बता सकते हैं संजय, जो संजय नाम का व्यक्ति है, जो खिलाड़ी है, वो सबसे ज़्यादा रन प्रदर्शित किया है, सबसे अच्छा रन बनाया है। तो इसका आंसर आएगा बी, संजय। क्वेश्चन नंबर 28, नीचे दी गई सारणी विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा रविवार के दिन टीवी देखने की संख्या को घंटों में दर्शाती है। तो जो चार्ट दिया है वो और उसमें घंटा और मिलान चिन्ह दिया गया है, उसको ध्यान से देखिए। टीवी देखने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या, इसकी कुल संख्या क्या है? 55। इसका आंसर आएगा बी, 55। क्वेश्चन नंबर 29, वर्ग अंतराल और बारंबारता जो इस चार्ट में दिया गया है, ऊपर दी गई तालिका में वर्ग अंतराल 250 और 300 की बारंबारता क्या होगी? तो क्या होगी? इसका आंसर आएगा सी, 143। ये रहा 250 और 300 के बीच 143। क्वेश्चन नंबर 30, विद्या और प्रताप पिकनिक पर गए। उनकी माँ ने उन्हें 5 केले खाने के लिए दिए। विद्या ने कुल केलों का 2/5 भाग खा लिया, शेष केले प्रताप को दिए।
प्रताप को कितने केले मिले? तो जो प्रताप है उसको कितने केले मिले? इसका आंसर आएगा ए 3। इसके आगे और हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ऐसे ही हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।